आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो मेंशन है, जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, दैट डैश रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट बोल दिया था। करेक्टली बोल दिया और बोलते मिनिमम कॉस्ट। जहां मिनिमम कॉस्ट की बात आती है वो बात आ जाती है एफिशिएंसी। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के पास था, ड्यू टू द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन द वर्कफोर्स। इसी लाइन समझ आ गया मुझे, इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन वर्कफोर्स ऑफ विमेन। तो यहां समझ आया कौन सा एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं, दैट इज पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ये मेरे पास कौन सा एनवायरनमेंट है? सोशल एनवायरनमेंट। सोसाइटी के बारे में इंडिकेट कर रहा है। आपने आंसर नहीं बोलना, आपने सिर्फ सुनना है। जो करना था आप करके आ चुके हो, मुझे प्रूव मत करो। डैश मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट कैन एफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज। एक सुपीरियर अपने अंडर कितने लोगों को एफिशिएंटली इजीली मैनेज कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। उसको नाम दिया जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। डैश द स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस where the standards may have to be revised in case the deviation cannot be corrected through the managerial action. हाँ जी, taking the corrective, setting of performance standards, measurement of actual performance, comparing the actual performance with the standards, or taking the corrective actions. Answer is D, that is taking the corrective actions. Answer is D part students, that is taking the corrective actions. जब मैंने वो स्टेप लिए थे, करेक्टिव एक्शंस जब लिए, तो लिए तभी जो मैं पार्ट कर रहा हूं जी। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर्स दैट एडवर्टीजमेंट ऑफ बेबी फूड प्रोडक्ट नेसेसरी इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट मदर मिल्क इज बेस्ट। हाँ जी, आंसर इज लीगल एनवायरनमेंट। आंसर इज लीगल एनवायरनमेंट। आप मत बताओ मुझे अभी क्या होना चाहिए। हर जगह लीगल एनवायरनमेंट के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है, मुझसे मत पूछो ये बात। Mobliss started using an environment friendly Bologna method of making ghee, unlike other dairies which were using modern methods involving machines and chemicals. By doing this, Mobliss is providing employment to hundreds of अभी आपस में कौन बात कर रहा है? कैसे? क्यों? दिमाग नहीं चल रहा तो होगा कि क्लास चल रही तो पहले पहले अपने करेक्ट करना है। चुप हो जा। Which objective of management of Mobliss trying to achieve? That is known as social objective. अब सोशल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से उन्होंने बोल दिया इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड यूज कर रहे हैं जी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। सर ये मुझे दिख रहा है कि ब्रांड नेम भी है और ब्रांड मार्क भी है। जिसमें ब्रांड नेम ब्रांड मार्क होता है कुणाल सर, उसे हम लोग ट्रेड मार्क बोलते हैं। आंसर हमारे पास होना चाहिए जी सी, ब्रांड नेम ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क, सर आंसर होना चाहिए मेरे पास सी। फॉर द होल्डिंग सिक्योरिटी, जो अपने पास सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, सर इजीली मुझे पता है कि वो है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी हमारे पास दो ही डिपॉजिटरी होते हैं पूरी कंट्री के अंदर, दैट इज CDSL एंड NSDL, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास सिक्योरिटीज को होल्ड रखते हैं जी। Adapting a change in the consumer preference towards online shopping. Fast service starting a grocery delivery app. It is a platform that ensures 10-minute delivery of groceries. Because of this service, Fast Service earned huge profit within a year. It planned to expand its operation and decided to raise fund directly issuing its security. Security issue जहाँ करी जाती है फर्स्ट टाइम, उसे हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, that is known as न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट। डेलीगेशन इज द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी। एकदम सही बात है कुणाल सर, जब कभी भी हम अपना काम किसी को डेलीगेट करने के लिए देते हैं, साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाती है।
irrespective of extent of delegate authority, the manager shall still be accountable. Delegation cannot be complete, the authority cannot be completely delegated. You are still accountable to that work. Both the statements are true, Kunal sir. Answer is C part. Most of the organizations these days have adapted themselves to changing environment. Clear है Kunal sir? That management is a dynamic function. इन दो लाइन से क्लियर होता है, किसी का दिमाग नहीं चल रहा हो पेपर से पहले इस टाइम तक, भाई तो आप लोग अभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, अपने आप को अभी भी टाइम है, ठीक कर लेना, आपका सेकंड पेपर बिजनेस स्टडीज का ही है जी, पहले दो लाइन से क्लियर होती हैं ये बातें जी. मैच द मार्केटिंग फिलोसफीज, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मुझे क्वांटिटी पता है और जहां 1 का 4 आ गया मैं 101% श्योर हूं कि यही सही होगा जी. आंसर इज सी पार्ट. मैच करना चाहते हो कर लो, अगर दिमाग नहीं चल रहा इतना अभी तो काफी पीछे हो बाकी सारे बच्चों से भी. 2 big banners movies were scheduled to be released on the same date. Wow, on the last moment. अगर इस बात से बात समझ नहीं आ रही कि लाइफ अनसर्टेन है तो क्या ही तुम लोगों ने किया, 2 मूवी क्या दे दी, इंटर रिलेटेड सबने लिख दिया, कमाल होगी तुम्हारी भी यार भाई. 2 मूवी देने का मतलब ही यही था कि तुम लिखो इंटर रिलेटेड, लिखो गलत, तुम्हें मीनिंग ज्यादा पता है ना. रेज योर हैंड, किसने इंटर रिलेटेड लिखा है जी. चलो गुड. अनसर्टेनिटी. Star Biscuits launched its new range of oat cookies in 3 varieties. They decided to distribute free samples. Sales promotion ji. Free samples, discounts, rebate, 1+1, quantity gift, quality gift. Everything comes under the sales promotion. There are 4 techniques to promote the sales. That is advertisement, personal selling, sale promotion and public relation. Uma was working as a production manager at Mega Papers Limited. The company had launched new eco-friendly paper straws in the market. She was given a target of producing 5,000 straws a day by the GM. In spite of making the employees work overtime, Uma could not meet the target. On investigation, it was found that the employees had not received the right training to manufacture these eco-friendly paper straws. So the employees were sent for the special training. कौन सा फंक्शन था जी? देख के मत बोलो जी. प्रॉब्लम से पता लग गया, हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लिया. आंसर है मेरे पास क्या? कंट्रोलिंग व्हेन वी कंपेयर द एक्चुअल वर्क विद द स्टैंडर्ड वर्क. ये प्रॉब्लम पता भी ना लगती अगर मैं कभी कंट्रोल ना करता. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द मनी मार्केट. द मेन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड, एकदम सही बात है. इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शन कंटेन्स ह्यूज सम, 25,000 की मिनिमम ट्रांजैक्शन है, सही बात है. पार्टिसिपेशन इन द मार्केट बाय अ लार्ज अंडरटेकर, हाँ जी एकदम सही बात है. इट डील्स विद द मीडियम एंड स्मॉल शॉर्ट पीरियड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है मनी मार्केट. मीडियम और लॉन्ग टर्म में कभी डील नहीं करता जी. डीमोटिवेट मत हो, जीरो हो चुके तुम लोग. एज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मेट्स इंक्लूड्स द एक्टिविटीज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन प्रमोशन. अभी बात कर रहे थे सर. एनी एक्टिविटी विच इज डन टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, एंड फॉर सेल we have to provide the information about the product. During the COVID-19 pandemic, the tourism industry faced many challenges. The slowdown led to a huge decrease in demand. From April 22, the effect of COVID started reducing. The economy started picking up and boom was picking up. Boom. Recession. Boom. Recession comes under the business cycle. ऐसे डायग्राम बनाता था, बूम रिसेशन ऐसे इंडिकेट करा जाता है, और इसके बेसिस पे ही हम लोग सोचते हैं कंट्री के अंदर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए मुझे या वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी. अगर मेरे पास लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, लोन लेने की फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है, लीज पे 10-10, 15-15 साल के लिए जमीन मिल रही है मुझे, तो मैं खरीदूं क्यों जी. अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी में रिड्यूस द फंड्स रिक्वायरमेंट. एकदम सही बात है सर, क्योंकि अगर एसेट मुझे लीज पे मिले तो द फर्म पेज लीज रेंटल टू यूज इट, अवॉइड द इन्वेस्ट. क्यों खरीदूं? आंसर इज ए पार्ट, दैट बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. Coordination is considered to be the essence of management because
It is common thread, it is implicit. Answer is all of the above. ये आप लोगों के 20 क्वेश्चंस हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, एमसीक्यूज से जी। कोई एक बच्चा क्लास में जिसके 20 में से 20 सही है, आपका सेकंड पेपर बिजनेस का है। ओवर कॉन्फिडेंस से तो ऐसे घर बैठे हो क्या ही अचीव कर लिया होगा जी। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन था, दैट इज डिफरेंस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग वेस्टिबुल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आप सारे जानते हैं कि वेस्टिबुल ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले मेंशन कर देते दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, इट इज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग इज अ पार्ट of the job training in which trainee is provided with the dummy machines, and absolutely those machines are sophisticated machines which are very expensive. So first of all we have to provide training to an employee on a dummy machine, जिससे कि ना employee को कुछ हो ना machine को कुछ हो। ट्रेनिंग conducted away from the, हाँ सर, ऑन द जॉब नहीं, ऑफ द जॉब, अवे तो हो गई। यूजेस मशीन, डमी मशीन, इक्विपमेंट सिमिलर टू द रियल, ये लाइन चाहिए थी भाई। रिड्यूसेस प्रेशर एंड रिस्क व्हाइल लर्निंग। सर बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की, सर इट इज द मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसके अंदर मास्टर वर्कर के अंदर एक एम्प्लॉय को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाती है जी, ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग वर्क्स अंडर द स्किल्ड एक्सपर्ट, ये लाइन चाहिए थी। अंडर द मास्टर, या फिर ये लाइन चाहिए थी। कंबाइंस थ्योरेटिकल नॉलेज विद द प्रैक्टिकल, काम करते करते सीख रहा है। कॉमन इन स्किल ट्रेड्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एग्जांपल भी दे सकते थे जी। ये कॉमन लाइंस बताइए जो मुझे रिक्वायर्ड थी, बाकी तुमने जो भी अपनी इंग्लिश आगे पीछे नीचे लिख दे, कोई मैटर नहीं करता, ये चाहिए जी कीवर्ड से। अगर आपने एग्जांपल लिखा है, अगर आपने अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर लिखा है, अगर आपने लिखा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, काम करते सिखाया जा रहा है, ऑन द जॉब लिखा है, मार्क्स मिल गए। ऑफ द जॉब लिखा है, डमी मशीन्स लिखा है, अवे फ्रॉम वर्क प्लेस लिखा है, मार्क्स मिल गए। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। ट्रेनिंग हमेशा ऑन द जॉब के लिए दी जाती है, डेवलपमेंट ऑफ द जॉब होती है। ट्रेनिंग के अंदर टेक्निकल स्किल्स सिखाया जाता है, जबकि डेवलप के अंदर टेक्निकल एज वेल एज मैनेजमेंट स्किल्स सिखाए जाते हैं। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ट्रेनिंग एक नैरोर कॉन्सेप्ट है। ये रहा आपसे कीवर्ड सी। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होता है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होता है भाई। ट्रेनिंग फोकस करता है करंट जॉब पे, जबकि डेवलपमेंट फोकस करता है फ्यूचर के ऊपर। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होता है और जबकि डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होता है। ये कीवर्ड्स है, जबकि डिफरेंस तो साथ साथ थे, 3 डिफरेंसेस के ये कीवर्ड्स मेंशन है, लिखे होंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। अब ना देख के ना बोर्ड पे याद आ रहा है, ओहो हो, अब याद आ रहा, अब आ रहा, अब 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले नहीं आ रहा था, क्योंकि तब मैं नहीं खड़ा था वहां पर, तब ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा था। एक्सप्लेन द 3 रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। 3 रिलेशन के नाम नहीं लिखे ना, मार्क्स नहीं दूंगा। घटिया घटिया राइटिंग में लिख के आ रहा है रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन है इंटरडिपेंडेंस, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, थर्ड है फ्यूचर ओरिएंटेड। और ये तो आपको बात पता ही है, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बैकवर्ड लुकिंग एंड, अरे कम से कम बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग लिखा, 2 नाम मार्क्स उसके मिलेंगे भाई, कि बोथ आर बैकवर्ड, बोथ आर फॉरवर्ड, बोथ आर फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लुक्स अहेड, कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर ऑनगोइंग, नेवर एंडिंग फंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस। कंट्रोलिंग हो सकती नहीं बिना प्लानिंग के, बिना प्लानिंग व्यर्थ है बिना कंट्रोलिंग के। हाँ अब याद आ रहा है, अब आ रहा है। एक्सप्लेन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये तो कभी सोचना ही मत कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सीपीसी फोकसिंग कंट्रोल एफर्ट्स ऑन दी, सिर्फ फोकस करना किसके ऊपर, की रिजल्ट एरियाज के ऊपर। और मैनेजमेंट में एक सेक्शन, इसमें लाइन लिखनी थी, कंट्रोल एवरीथिंग मींस कंट्रोल नथिंग। हर एक चीज कंट्रोल करना मतलब कंट्रोल कुछ ना करना।
We have to exempt many things. We have to ignore minor things. Rashmi is working in a private sector bank. One of her key functions related to the formulation of overall organization goal and strategies. Overall organizational goal कहां पे काम करती होगी? लोअर लेवल पर। टॉप लेवल के कोई सी भी 3 काम बताने थे। पढ़ा पढ़ा के थक गया नाम से या काम से? पढ़ा पढ़ा के थक गया। ये बात है सर। एक तो उसमें लिखा हुआ है, अब अदर अदर बता दो भाई। मिडिल लेवल लोअर लेवल को हायर कौन करता है? टॉप लेवल। सक्सेस और फेलियर के रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉप। बाहर वर्ल्ड से लेसन कौन बनाता है? टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस फेलियर से वो तो आ गया। अप्रूविंग बजट्स एंड रिसोर्स कौन लेके आता है? रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का लिंक कौन क्रिएट करता है? टॉप लेवल। Mr. Vikas Mehra was the chairman of IBM Bank. The bank was earning a good profit. Shareholders were happy as the banks were paying regular dividends. The market price of their shares were also steadily rising. The banks was about to announce the taking over of UK Bank. Mr. Vikas Mehra knew that the share price of IBM Bank would rise on the announcement. Being a part of the bank, he was not a... अभी भी नहीं बताओगे? अभी तक नहीं बता पाओगे? पहले का ये बता, विच टाइप ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस? इनसाइडर ट्रेडिंग आंसर था। इतना फेमस क्योज है ना, ये हर केस स्टडी के अंदर दिया होता है। ये भाई साहब अंदर के बंदे थे, इन्होंने अंदर की बात बाहर बता दी लॉन्च होने से पहले, जिससे कि बाहर के लोगों को और इसको को भी फायदा हो जाए। इसको इनसाइड आउट, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। आउटलाइन लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी टू फंक्शन। क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, प्रोटेक्टिव फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन डिटेक्ट्स दी माल प्रैक्टिस, दैट इज प्राइस रीजिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। रेगुलेटरी फंक्शन रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ऑडिटिंग, ये सारे कौन से फंक्शन है? रेगुलेटरी। चार्जिंग फीस एंड फाइन्स, ये किसके फंक्शंस हैं? सेबी के। सेबी के कितने फंक्शंस होते हैं? कौन कौन से? एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम है सेकेंडरी मार्केट। भाई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कहां हो जाती है? सेकेंडरी। और जहां बाइंग एंड सेलिंग होती है मतलब डिमांड और सप्लाई। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी सबसे पहला काम, लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना एंड मार्केटेबिलिटी। बोलो लिक्विडिटी एंड कहां मिलती है? स्टॉक एक्सचेंज में। इक्विटी कल्ट, ये सारे किसके फंक्शंस हैं? स्टॉक। कन्वर्ट सेविंग्स इनटू द इन्वेस्टमेंट्स। Zeto Limited offers its employees shares at a price which is less than the market price. क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑप्शन। बताया था करीम यही, जिससे उसको ओनरशिप का फीलिंग भी मिल जाए कि तू ओनर भी है और तेरे को मार्केट सस्ता शेयर मिल रहा है। फाइनेंशियल इंसेंटिव का पार्ट है मेरे भाई। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द कंपनी एंड शेयर टाइप ऑफ इंसेंटिव। हाँ जी, कौन सा है जी? स्टॉक ऑप्शन। और नाम किसका है? कौन सा है? फाइनेंशियल। स्टेट एनी अदर 2 इंसेंटिव सेम टाइप। फाइनेंशियल के क्या बताओ? पे एंड अलाउंसेस बता देते, फाइनेंशियल का पार्ट है। बोनस बता दो। तुमको याद ही नहीं आया होगा, चैप्टर याद नहीं आया होगा। ये इंसेंटिव्स भी कुछ होते हैं हमारे पास क्या? और ऐसा कोई पेपर नहीं मान जिसका इंसेंटिव्स नहीं दी जाते। हाँ जी ऋषा, करके आइए वाला। Abhilasha is a student of class 12th of a well-known school. She has pre-convinced notation that her teacher always finds fault in her work.
One day, while checking the project work of class 12, her teacher wanted to appreciate Abhilasha for her hard work and good performance. But before she could complete her sentence, Abhilasha left the room without listening to her teacher. बात खत्म होने से पहले ही उसने सोचा अभिलाषा तो डांटती रहती, इस बार भी डांटेंगी ही. प्री मैच्योर इवेल्युएशन. देयर आर 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. SPOP. S का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर. P का मतलब साइकोलॉजिकल. O का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल. और P का मतलब पर्सनल. SPOP. ये कौन सा बैरियर था? साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल में कौन सा था? प्री मैच्योर. बात खत्म होने से पहले ही सोच लेना कि यही बात होगी. इसी साइकोलॉजिकल के 2 अदर. लैक ऑफ अटेंशन. ऑलरेडी ऑक्यूपाइड माइंड है, ध्यान कहीं और है. एंड लास्ट, डिस्ट्रस्ट. नहीं, याद ही नहीं है, टॉपिक ही याद नहीं है. एक्सप्लेन 2 अदर फैक्टर्स. Arun is a successful businessman in a paper industry. During his recent visit to his friend's place in Mysore, he was fascinated by the exclusive variety of incense sticks available there. His friend tells him that Mysore region is known as a pioneer in the activity of agarbatti manufacturing because it has a natural reserves of forest products, especially sandalwood, and to provide for the base material used in the production. Moreover, the suppliers of the other types of raw material needed for the production follows a liberal credit policy. And the time required to manufacture increase incense is relatively less. Considering the various factors, Arun decided to venture into the line of the business by setting up manufacturing unit in Mysore. Context of the above identify a decision made by the Arun. कौन सा decision है? डिविडेंड. फाइनेंसिंग कैसे हो गया? बावड़ा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं सोचा. अभी तो बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हो. उसने ये बात करी है पैसा डेट से लेकर आऊंगा या पैसा इक्विटी से, ये बात करी है. उसने बात करी है पैसा अभी बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और वो फैक्टर्स देख रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के. देखते हैं, ये देख ले. इन्वेस्टमेंट दिया हुआ इसके अंदर भाई. उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है बस. ये रहा रॉ बेस मटेरियल चाहिए. There are 3 types of decision taken by the financial management. The first decision is investment decision. और investment decisions होता है हमारे पास किस चीज के लिए जी? There are 2 types of investment decision. Working capital decision and fixed capital. फिक्स के बारे में बात करी, लैंड मशीन के. तो किसकी बात करी? वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स. और अब बता दे, चैप्टर जब खत्म होता टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. और तूने वहां पे क्या बताया कि सप्लायर्स को क्या मिलेगी? वाह, तुझे माल मिलेगा उधार पे, तो देखो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. वर्किंग कैपिटल, प्रोडक्शन साइकिल छोटी है, ये बनाया बन गया, देखो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल वहीं पे है, वहीं है. वर्किंग कैपिटल, तीनों चीज में बता रहा है कि वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. तो पहला टॉपिक था आइडेंटिफाई कर डिसीजन कौन सा है, तू बोलेगा इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में कौन सा, तू बोलेगा वर्किंग. फिर आगे टॉपिक चैप्टर के लास्ट टॉपिक से फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. और तीनों फैक्टर मेंशन थे. ये रहे, ये देख लो तेरे सामने मेंशन है. सप्लायर्स, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, वहीं पर सप्लायर्स है, बेस मटेरियल वहीं पर यूज होता है. आप तो खुद सोच, तू खुद आता चल. Tata International Limited earned a net profit of rupees 50 crores. Ankit, the finance manager of a Tata International Limited, wants to decide how to appropriate these profit. Identify these decisions. कौन सा डिसीजन है भाई? Appropriate. जहां लिखा आ गया appropriation अकाउंट बना करते तुम लोग 11th में शायद से, या भी बनाते हो? अच्छा नहीं, क्या कर सकते बना के, क्या करते फिर? मार्क्स फिर नहीं आते. ये तो पता लगी है जब प्रॉफिट बांटना होता है भाई,
तो वो तो डिसीजन कौन सा है, डिविडेंड डिसीजन। और तो क्या था, और क्या था, 3 फैक्टर्स विच हेल्प्स इन टेकिंग दिस डिसीजन। भाई शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, मेरे शेयर होल्डर कैसे हैं, अगर यंग एज के हैं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, ओल्ड के तो बांटना पड़ेगा। डिविडेंड डिसीजन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, अगर है तो भी रख ज्यादा और बांट कम। गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले लिया तो टैक्स जब चला ज्यादा गया तो रख ज्यादा और, बहुत सारे पॉइंट्स है सिर्फ किसके जी, डिविडेंड डिसीजन। इन्होंने क्या बोला, अर्निंग स्टेबिलिटी, अगर तेरी अर्निंग क्या है जी, स्टेबल, तो कोई बात नहीं जी, रख कम और बांट ज्यादा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, रख कम और रख ज्यादा और बांट कम। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, ओल्ड एज के हैं तो बांट ज्यादा। नहीं बैठा जा रहा, दिक्कत हो रही कोई? Bhuvan inherited a very large area of agricultural land in Haryana after the death of his grandfather. He plans to see the piece of land and use the money to set up a small scale paper factory to manufacture all kinds of stationery items from recycled paper. Being an amateur in the business, he decides to consult his friend Subhash, who works in financial consultancy firm. Subhash helps him to prepare a blueprint of his future business operation on the basis of sales forecast in next 5 years. Based on these estimates, he helps Bhuvan to access the fixed and working capital requirement of the business. Identify a type of financial services that Subhash offered. कौन सी सर्विस दी थी, कौन सी, फाइनेंशियल प्लानिंग। जब कभी भी आप लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो बता रहा है अगले 5 साल का प्लान बना के दिया है जी, जब कभी भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो उसको बोलते हैं प्लानिंग, और फ्यूचर में अगर पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे बढ़िया टॉपिक ये भी। ब्रीफली स्टेट एनी 4 पॉइंट्स, क्यों करते हैं लोग प्लानिंग जी, क्यों करते हैं, क्यों सोच रहा हूं मैं फ्यूचर के बारे में, क्योंकि मेरे पास कोई अननेसेसरी फंड रेज ना कर लूं कहीं गलती से, क्योंकि फंड रेज करने के पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं मिल देता कोई पैसा ऐसे। जब मुझे चाहिए एट द राइट टाइम, मेरे पास पैसा अवेलेबल हो, इसलिए कर रहा हूं। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए कर रहा हूं। तुम मुझसे पूछ रहे हो फ्यूचर के बारे में पैसा क्यों सोचना चाहिए? हेल्प्स इन फोरकास्टिंग दी, बोलो, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग दी, इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, कहीं मेरे पैसे वेस्ट, रिड्यूस दी एंड फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। Reena purchased 1 liter of pure desi ghee from a shopkeeper, and after using it, she finds she had doubts that it was adulterated. She sent for the laboratory. ठीक है, पता लग गया adulterated है। अब क्या रिलीफ मिलेगा, ये क्वेश्चन था यार, घटिया क्वेश्चन है यार। नहीं, ये भी आसानी है भाई, इसमें क्या है यार, क्या रिलीफ मिल सकता है भाई? रिफंड हो जाएगा, मनी रिफंड हो जाएगा, प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा, वो शॉपकीपर सीज हो जाएगा, प्रोडक्ट की मार्केट से बंद हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ना करके आओगे भाई? ये देखियो क्या क्या लिखा हुआ, रिप्लेसमेंट ऑफ घी, रिफंड ऑफ, कॉम्पनसेशन फॉर विड्रॉल ऑफ, और क्या बतानी थी, एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। कौन कौन से राइट्स होते हैं? कर लिया मतलब। Identify and give the meaning of the concept highlighted in the following statement. The process of finding the possible candidate for a job. प्रोसेस बताना है, सिलेक्शन कैसे लिखा है इसमें? सारी गलती क्या है? An assessment of the number and type of human resource necessary for the performance. हाँ, estimating workforce analysis. Workforce analysis. Inducing the selected employees to the other. हाँ जी, induction. और नहीं, प्लेस, ओरिएंटेशन भी सही था, प्लेसमेंट नहीं, या तो इंडक्शन या ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट अलग है।
और लिखा एक साथ है, समझाया दोनों अलग अलग है. It ensures that organization gets the best employee selection. टेस्ट टूस नहीं, सिलेक्शन. प्रोसेस का नाम बताना. सिलेक्शन टेस्ट पार्ट है सिलेक्शन का. सिलेक्शन टेस्ट गलत है क्योंकि वो प्रोसेस है ना. सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन टेस्ट उसका एक पार्ट है. नहीं, गलत है. Explain the following techniques of scientific management. First is time study, that there is always the standard time to complete the task. Determines the standard time for a task to improve the efficiency. Next कौन सा है? Method. Always find one best way of performing the task. Differential. Higher wages will be provided if the target is completed. इसमें जो एग्जाम्पल ही बनता था. Explain the following principles of management. Come on, first principle. Management is there should be no intuition, no hit and trial method, no observation by the manager. There is always an experiments and observation to decide on anything. Harmony, not discord. Management and the workers. There is always a conflict between the management and the worker. There should be a harmony. क्या होना चाहिए उनके बीच में? They both should change their negative attitude into the positive, which is known as mental revolution. Development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity. A development of each and every personnel to his greatest. इसके अंदर क्या लिखना था? Training and yes, we have selected an employee by following the long method of selection. So please use the selection method in a best possible way, and after selecting the employee from the pool of candidates, provide best training and development programs. इससे मुंह नीचे करने से कुछ नहीं होगा, लिखा होना चाहिए. मार्क्स सभी मिलेंगे. अरे यार मैं डिसेंट्रलाइजेशन में गड़बड़ they have granted responsibility but in limit. Within a certain limit to delegation हो जाएगा. और सर बेटर कंट्रोल हो सकता है. आगे भी बांटा है ना. सर वैसे इंपॉर्टेंस है बेटर कंट्रोल सही है. Priya started her own art channel on YouTube. As her subscriber increased, she was not in the position to manage everything on her own. She hired Kishan and Riya to help her filming, editing, lighting and content research. She granted authority to them to operate within the prescribed limit. Within the prescribed limit. यहाँ पे कैसे किसने बोल दी डिसेंट्रलाइजेशन? और डिसेंट्रलाइजेशन मैंने उसको दिया, उसने आगे दिया, ये होता. मैं अगर 10 लोगों को दे रहा हूं तो डिसेंट्रलाइज कैसे हो गया? आगे लेवल कहां तो शो ही नहीं हुआ पूरे क्वेश्चन के अंदर. डेलीगेशन. और डेलीगेशन क्यों करा उसने खुद बताया. रिड्यूस दी वर्कलोड, कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इंपॉर्टेंट टास्क, इंक्रीज इन द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, बूस्ट देयर मोरल. ये सारी इंपॉर्टेंस थी डेलीगेट करने की. रिड्यूस द मैनेजरियल वर्कलोड, डेवलप्स द सबऑर्डिनेट्स, इंप्रूव्स एंड फैसिलिटेट्स ग्रोथ. हाँ हो सकता. हाँ जी भैया, पिक्चर देख गई अपनी? देखी? दिखा शीशा दिखा? ये शीशा दिखाने के लिए प्री बोर्ड ले रहे थे. और डर लगता नहीं किसी भी, ना पापा से लगता, मम्मी से लगता, ना टीचर से लगता है. और क्या डराऊं? पैसे भी दे दिए, पूरा साल खत्म हो गया. 15-20 दिन पेपर है, सो 15-20 दिन रह गए. Anusua Care Enterprise is the manufacturing of hygiene products. It decided to increase the profit of at least 20%. खत्म हो गई थी बात यहाँ पर. जब उसने पहले ही बोल दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है ये, उस वक्त समझ आ गया था मुझे किसके बात कर रहे हैं. प्लान. एक बच्चा कौन था? ध्रुव. मैं उसको बोले क्यों, मैं अच्छे से प्लानिंग कर.
तो पता नहीं तब भी कर गया। आपको प्रोसेस आपको बता होता है जी, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, वो मेंशन करना था, उसमें दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव 20% का, ऑप्शंस दिए, मैं ये कर लूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएट ईच एंड सेलेक्ट एंड। इससे इजी तो कोई क्वेश्चन नहीं था भाई पूरे पेपर में भाई यार, 6 मार्कर में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में। दिखा रहा बेटा, चलो तो ऐसे कह रहे हो, चलो बच गए। किसके पेपर अच्छा होगा वैसे बताना प्लीज, से बता किसके पेपर अच्छा होगा। सोचो यार, 3 बच्चे कह रहे हैं अच्छा पेपर होगा भाई, तुम्हारा बोर्ड का सेकंड पेपर है भाई यार, सेकंड पेपर है तुम्हारा यार, सेकंड, और फर्स्ट में तुम कैसे आओगे तुम। कौन सा लास्ट में, अच्छा फिर ठीक है, फिर तो 3 बार कर लेंगे सिलेबस लग। 10 दिन का गैप बताओ, बता 10 दिन में 10 बार सिलेबस करके आए वाला लास्ट। BB Limited is engaged in the manufacturing of vehicles. The company surveyed the market and found that the customer need a car bus which runs on eco-friendly fuel instead of petrol or diesel. Keeping the needs of the customer as well as the social, ethical, ecological aspects of the marketing in mind, the company launched a new model of car that runs on biodiesel. Identify, explain the marketing philosophy. कौन से करके आए हो? क्यों? क्योंकि वहाँ सोसाइटली तो लिखा है सर ने। हाँ जी, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हाँ गलत है बेटा, गलत है। हाँ जी, हाँ जी। दिस वॉज डन टू डिस्मिनेट द इंफॉर्मेशन। हेलो, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, अपनी गुडविल को इंप्रूव करना, पब्लिक रिलेशन। एडवर्टीजमेंट है कह रहे हो? अदर 2 प्रमोशनल टूल होते तो वो हमारे पास क्या है जी, एडवर्टीजमेंट्स और सेल प्रमोशन। नीचे बैठे, नीचे। ये क्या लिखा हुआ है? टू डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार एंड बिल्ड गुडविल। गुडविल, हाँ बस, हाँ। नहीं नहीं, मैं न्यूज़पेपर तो बोला ही नहीं अभी। किसमें? वो भी तेरे उसके अंदर आता था पब्लिक के। नहीं बेटा, बेटा पब्लिसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्री होती है, समझ आई? खुद ही छापते और कैसे छापते हैं, छपवाया थोड़ी मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने आप। हाँ, उन्होंने मीडिया वालों ने छाड़ा, तो मीडिया ग्रुप क्यों आता था फिर उसके पीआर के रोल्स के अंदर? क्लोज रिलेशन विद द मीडिया क्यों आता था? हाँ जी, एटी मार्क्स का आप लोगों का ये पेपर था पूरा। अगर अभी भी आप लोगों के यहाँ पे क्लास में बैठे हुए एक्सपेक्टेशंस, अगर भाई सच बता रहा हूँ, अगर 50 से नीचे है ना, तो अपने फोन को सबमिट कर दो यहाँ पर। मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों को। आपके पेरेंट्स, अभी सिर्फ 5 से 6 बच्चों के साथ मेरी पीटीएम कंडक्ट हुई थी,